हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और जैसे कि हम कर रहे हैं शीत युद्ध का दौर, तो आज हम समझेंगे शीत युद्ध क्या है। ठीक है, तो जो आपकी बुक में टॉपिक दिया है थोड़ा लेंथी है, शीत युद्ध के बारे में इन्होंने समझाया है अच्छे से। तो आज हम ये जान रहे हैं कि शीत युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, उसका क्या कारण बना। ठीक है, शीत युद्ध क्या पढ़ रहे हैं हम, शुरू होने का कारण। ठीक है बच्चा, ओके, ये समझ में आ गया। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया था, शीत युद्ध क्या है, एक तरह से मैंने बता दिया था थोड़ा बहुत। हमने क्यूबा संकट करा था ना, एंड पॉइंट था वो क्यूबा संकट शीत युद्ध का। मैंने बताया था ना कि आपकी बुक एंड स्टोरी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया था क्यूबा संकट क्या है, और हमने क्या पढ़ लिया था उसी दौरान हमने पता लगा लिया था कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं का युद्ध है, और वो दो विचारधारा प्लीज आप मुझे बताएं। ठीक है, खैर अब हम जान रहे हैं कि शीत युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, पेज नंबर है आपका 3rd, तो हम 3rd पे हैं। और एक और चीज कहना चाहती हूँ मैं, ये दिया हुआ सब कुछ, जैसे ये मैप दिया हुआ है। ठीक है, अमेरिका का है, और उसमें क्यूबा एक क्या है, द्वीप है, उसको रडार में रखा गया है, तो उसके बारे में भी दिया गया है। और इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, वो पढ़ लेना, इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो बात। ठीक है, कहाँ हथियार रखे गए, किस रडार में आ रहे हैं, वो अमेरिका उसकी कितनी रडार के कितने क्लोज है, ये बिल्कुल दूर का है। ठीक है, ये इतने रेंज में आधा अमेरिका आ गया, इतने में पूरा अमेरिका आ गया, शामिल हो गया। तो अच्छे से देख लेना, अच्छी चीज है, और बच्चों को भी देखते रहना। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा उसको तो मैं ऑफकोर्स अपनी वीडियो में मेंशन करूंगी ही बेशक, बट फिर भी जो छूट जाए तो प्लीज अपनी तरफ से भी। ठीक है, तो शीत युद्ध शुरू कैसे होता है, शुरू होने का क्या कारण है वो देख लेते हैं। तो स्टार्ट होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, एंड हो गया। इसी दौर की बुक है आपकी, और यहीं से क्या शुरू हो गया आपका, एंड हो, शीत युद्ध शुरू हो गया। ये सिनेरियो थोड़ा सा माइंड में रह जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, शीत युद्ध शुरू। ये समझ में आ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा क्या हो गया कि इसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया, ऐसा क्या हुआ है ना। तो पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ देखते हैं, अभी इसकी तरफ अभी आते हैं। ठीक है, सेकेंड, अब दो वॉर हो रहा है, तो मैंने बताया था 2 पार्टियों के बीच में होता है वॉर। वो 2 पार्टियां कौन सी थी वो 2 पार्टियां थी, एक तो मित्र राष्ट्र, एक पार्टी थी मित्र राष्ट्र, और एक थी दूरी राष्ट्र। ठीक है, ऐसे बोला गया, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच में था। अब ये देख लेते हैं कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे और दूरी राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे। ठीक है, इनको जान लेते हैं। मित्र राष्ट्र में थे यूएसए, यूएसएसआर। कैन यू इमेजिन कि शीत युद्ध जिनके बीच की लड़ाई थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ खड़े थे। अमेरिका और सोवियत संघ फ्रेंड थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, ब्रिटेन, और फ्रांस, है ना, ये थे भाई, समझ में आया ये। अब ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये क्या है, हमेशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हमेशा क्या रहे थे, साथ में रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि शीत युद्ध के टाइम पे ऐसे क्या हो गया, दुश्मन हो गए यहाँ से, है ना। ठीक है, अब दूरी राष्ट्र में देख लेते हैं कौन से हैं, जापान। एक और चीज बताना चाहूंगी, अब पॉलिटिकल साइंस कभी भी पढ़ेंगे ना, तो अगर फ्रेंड्स की बात आ रही है तो अमेरिका और ब्रिटेन हमेशा साथ में आएंगे।
मतलब कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, हमें याद नहीं आता यार दूसरा कौन सा था वो ये सारे दो मतलब देश थे, एक और कौन सा देश कभी याद नहीं आ रहा। तो अगर अमेरिका लिखा है ना तो वहाँ पे ब्रिटेन जरूर लिख देना, वो उस ग्रुप में जरूर शामिल है, ठीक है, जहाँ पे अमेरिका शामिल है। ओके, तो दूसरे ग्रुप में कौन थे इनके बीच में लड़ाई हो रही थी? जापान हो गया, और कौन है? जर्मनी और इटली, ठीक है। ये लोग, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में लड़ाई करते थे, ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक और चीज बताना चाहते हैं ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ यूरोप में तो था ही, यूरोप की लड़ाई ना, सारे यूरोप के देश हैं ये, यूरोप में तो था ही, मोस्ट प्रोबेबली यूरोप के मोस्टली सारी कंट्रियां कनेक्ट थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, यूरोप में था ही, बट और कहाँ था? दक्षिणी एशिया में भी था, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। तो वहां पे कौन कौन थे? चीन हो गया, बर्मा यानी म्यांमार, ठीक है, और कौन सा हो गया? भारत के कौन से देश, सॉरी कौन से स्टेट? नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट, यहां तक फैला हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। समझ में आ रहा है? ये तो थे ही शामिल, इनके बीच में तो बिल्कुल था ही, बट ये लोग भी इंक्लूड थे, नॉर्थ ईस्ट, बर्मा, म्यांमार, चीन, ठीक है। ये समझ में आ गया भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहां से था, सिनेरियो समझ में आया। इनके बीच में लड़ाई थी और ये दोनों फ्रेंड थे इस टाइम पर, ठीक है। अब क्या होता है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुआ? एंड ऐसे हुआ, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। 2 शहर कौन से थे वो? हिरोशिमा, नागासाकी, ठीक है, 2 शहरों के नाम है जापान के, वहां पे परमाणु बम गिराया और पूरा विश्व उससे क्या हो गया, मतलब शॉक, ये उसमें आ गया कंडीशन में, क्योंकि ऐसा बम पहली बार एक तो सामने आया कि ऐसा बम भी होता है जो इतना विनाशकारी होता है, लोगों को मारता नहीं है, वहां की आगे की पुश्तों तक के लिए वो इतना हानिकारक है कि वहां पे अभी तक जापान में उन 2 शहरों में अभी तक लोग प्रभावित होते हैं। वहां के पक्षी के पंख नहीं आते, वहां के बच्चे आज भी विकलांग पैदा होते हैं, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, ऐसे बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन होती हैं अगली जनरेशन में भी। इतना हानिकारक, इतना गैस रिलीज, इतना सब कुछ, बहुत सारी चीजें, तो इतना भयानक, और एक बम और देश इतना पूरा शहर बर्बाद हो गया, और शहर की नेक्स्ट जनरेशन से जनरेशन बर्बाद होगी इस तरह से। तो इस तरह से एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब एक और चीज सिनेरियो सामने आया, कहानी के तौर पे समझ लो उसे अच्छे से। सिनेरियो सामने आया, एंड हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 2 शहरों पे बम गिरा। ये है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डायरेक्ट इम्पैक्ट, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ, 2 शहरों पे बम गिरा दिया, खत्म हो गया, हार गया, दूरी राष्ट्र हार गए, फॉस उन दूसरों पे, जर्मनी पे, जापान, इन पे, इटली पे थोड़ी निगरान, एक पे दे दिया। आ रहे हो तुम सामने, सभी कहेंगे भाई माफ कर दो हम हाथ गए, है ना। तो अब क्या हुआ, इन और इनके बीच में दिक्कतें पैदा हुई। यहाँ कैसे? ऐसे कि रूस को लगा कि यार इसके पास इतना शक्तिशाली बम है और मुझे कानों कान खबर नहीं है। जैसे मैं पॉकेट में बंदूक लेके घूम रही हूँ और मेरे किसी फ्रेंड्स को नहीं पता, ठीक है। अब कल को मेरी कुछ बहस हो जाए, मुझे गुस्सा आ जाए और मैं गन उस पर लगा दूँ, तो ऐसे गुस्से में, या कभी मैंने मजाक में भी लगा दी कि अच्छा फालतू हाँ बोल रहा हूँ तो उसका आंसर कर, जैसे कुछ भी डिबेट हुई और मैंने बैग से निकाल के उस पर गन पॉइंट कर दी तो उसको क्या फील होगा?
ऑफकोर्स उसको लगेगा कि मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं हूँ उसके साथ, ठीक है। भाई इसका दिमाग फिर गया तो उड़ा दे, कुछ भी फील हो सकता है उसे, उसको लगा इसके पास गन है, इतनी बड़ी बात इसने मुझसे छुपा दी, मतलब ये कैसा दोस्त है, नॉट अ गुड फ्रेंड। ट्रस्ट इशू हो सकता है, सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू ही होगा, ठीक है। फर्स्ट ट्रस्ट इशू, देन उसके बाद क्या, थ्रेट, है ना, डर। जहाँ पे ट्रस्ट इशू भी है, जहाँ पे डर भी है, वहां पे फ्रेंडशिप चलेगी, धोखा टाइप लगेगा ना, धोखा कर रहा है, धोखा। तो सोवियत संघ को ऐसे ही लगा अमेरिका से, अच्छा ऐसा। और अमेरिका का प्रोस्पेक्ट है जो आपकी बुक ने बताया है, अमेरिका का प्रोस्पेक्ट है कि मैंने परमाणु बम इसलिए गिराया जापान पे ताकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको और हानि ना हो, उनको पैसों की हानि, किसी चीज की भी हानि ना हो, ठीक है। अमेरिका का ये तर्क था, पूरे विश्व का तर्क था कि परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं थी। जापान और जर्मनी सिलेंडर मतलब अपने आप को अपने हथियार गिराने वाले थे, वो हार कबूल करने वाले थे, तो उसकी क्या जरूरत थी। बट एक्चुअल में कहा जाता है कि अमेरिका अपनी शक्ति दिखाना चाहता था पूरे विश्व को, किया आई एम अ पावरफुल मैन। तो अमेरिका का ये दृष्टिकोण था कि वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता था पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में। तो रूस को ये चीज पसंद नहीं आई कि तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं बताइए। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, इसके मन में खटाश आ गई और ये वाली बात इसको भी पता लगी और इसके मन में भी। ऑफ कोर्स अमेरिका तो शुरू से ही पूरे विश्व की एक शक्ति बनना चाहता था, महाशक्ति, तो उसी का तो शुरू से यही था। अब उसके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर आएगा वो उसका दुश्मन बनेगा, तो ये एक कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हुआ। क्यों खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ कॉम्पिटिटर बन के? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरा यूरोप और एशिया वाले देश तो अभी आजादी हुए थे, ये तो कहीं भी गिनती में है ही नहीं, पावरफुल की रेंज में आज भी नहीं है, तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। 1945 के राउंड में कोई नहीं था, 1947 में तो हम आजादी हुए, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता शक्ति का। तो यूरोपी के देश थे जो ऑफकोर्स पावरफुल थे, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनको इतना निचोड़ लिया था कि उनके पास कुछ बचा नहीं था। अब अपना खाना पीना, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम रह गया था, कुछ महाशक्ति की थी नहीं उनके पास। अब दो लोग रह गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ, दो कंट्री रह गए, ठीक है। और यही ट्रस्ट इशू, यही जो भी, ठीक है, अपने आप को सुपर पावर बनाना, ट्रस्ट इशू, इसको सुपर पावर बनाना, एक दूसरे के क्या हो गए, अगेंस्ट खड़े हो गए, और यहीं से शुरू हो गया शीत युद्ध। यही कारण बना शीत युद्ध का, परमाणु बम, ट्रस्ट इशू, थ्रेट, ये सब चीजें, ठीक है। ये कारण बने अपने आप को सुपर पावर बनाने की होड़ में कि मैं पावरफुल नहीं, मैं हूं। इनके पास इस तरह से पावर आ गई थी कि ये पूरे विश्व में कुछ भी प्रभावित कर सकते थे, इतनी पावर थी इनके पास। और पावर वो क्या थी? टेक्नोलॉजी की पावर, ज्ञान विज्ञान की पावर, ठीक है, ओके। तो ये पावर थी इनके पास। तो हमें पता लग गया शीत युद्ध का कारण क्या था स्टार्ट होने का, ठीक है। उससे क्या हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही कि शीत युद्ध स्टार्ट कैसे हुआ, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, धीरे से, और बिल्कुल दिमाग में ना बैठा लो इसे। आगे के 3-4 चैप्टर इसी पे आधारित हैं, शीत युद्ध पे। तो शीत युद्ध ना घुस जाना चाहिए दिमाग में ढंग से, ठीक है। तो बस यही है आज की वीडियो, शीत युद्ध का कारण क्या था स्टार्ट होने का, ठीक है। तो यही है, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहें, टेक केयर एंड